ये तुम्हारी बहू नहीं है, ये जोया की बेटी है तन्वीर। बहू जोया। सनम असद और जोया की बेटी है। या अल्लाह, ये हमने क्या कर दिया? अब मैं बोलूंगी तो बोलेगी कि बोलती है। बेगम साहिबा, अरे खुदा ने तो तुम्हें ईदी पहले ही दे दी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अल्लाह, कैसा मजाक हुआ है। खुद अपने हाथों से अपनी सबसे बड़ी आफत को बेटे की बीवी बनाकर घर में ले आई। और हैरानी तो इस बात की है कि तुमने उसका पूरा नाम जानने की जरूरत ही नहीं समझी। सनम। अरे सनम असद अहमद खान और जोया अहमद खान की बेटी है। मेरे अम्मी अब्बू यहाँ भोपाल में ही रहते थे। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया। मेरे अब्बू, उनका नाम था आपके अब्बू का नाम? जी मरहूम। वकील साहब, वो आप हमें मकानों की लिस्ट देने वाले थे ना? हमें आपकी पोती का हाथ अपने बेटे आहिल के लिए चाहिए। या अल्लाह, सनम की बड़ी अम्मी और कोई नहीं, दिलशाद है, और हमने उसकी जान बचाई। उसकी ये और लो, अजीब किस्मत पाई है बेगम साहिबा। अरे जिस औरत को बरसों पहले मारना चाह रही थी, आज आज उसी की जान बचाई है। अब जरा सोचो कि जब वो ठीक हो जाएगी तब क्या होगा। उसके गुस्से के कहर के आगे ये महल, ये चौबारा सब रेत की तरह फिसल जाएगी। तौबा तौबा। वक्त करवट ले रहा है बेगम साहिबा। हाँ, और सच कहूं तो तुम्हारा आखिरी वक्त दूर नहीं है। बेगम साहिबा, कहते हैं कि दुश्मनों को अपने करीब रखना चाहिए, लेकिन इतना करीब नहीं कि वो कलाई खोट दे। बेगम साहिबा के पास संभाला। सनम, बेगम साहिबा, ये गहने ये तो चल। क्या हुआ? क्या हुआ बेगम साहिबा? कहाँ लेके जा रही हैं आप? बेगम बेगम साहिबा, क्या हुआ अचानक आप? बेगम साहिबा, वकील साहब का फोन है।
उन्हें कुछ पेपर्स पे सनम के सिग्नेचर्स चाहिए। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है। ठीक है कहा है रजिया भी, हम खुद ही इस आफत को अपने घर उठा कर ले आए और अब इस बला को टाल भी नहीं सकते। जब तक सब कुछ हमारे नाम नहीं हो जाता, हमें इस मुसीबत को अपने पास रखना ही होगा। इस आस्तीन के सांप को पालना ही होगा। या अल्लाह। क्या हुआ बेगम साहिबा? हाँ, नहीं कुछ नहीं आसमा बेटा, वो बस हम सनम को ले जा रहे थे कुछ लोगों से मिलवाने के लिए, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी में उसे ऐसे खींच के ले जा रहे थे। सनम बेटा हमें माफ कर देना, वो थोड़ा हम जल्दी में थे ना, इसलिए। कोई बात नहीं बेगम साहिबा। एक सेकेंड। हाँ वकील साहब, आप किस पेपर्स पे आपको सनम के सिग्नेचर चाहिए? अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। वाह खुदा, अरे अंधी हो गई, लेकिन दौलत पर बुरी नजर रखना अभी तक बंद नहीं किया। तो शुक्र है खुदा का कि मेरी नजर अभी तक तेज है, और इस नजर से कुछ भी छुपाना बड़ा मुश्किल है बिल्लो रानी। याद आया, ये हार बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा मेरे पास था बेगम साहब, और तुमने मुझसे छीन लिया था। अब जब गुजरा हुआ वक्त वापस आ ही गया है, तो मुझे ये हार भी वापस ले लेना चाहिए बेगम साहिबा। मुझे रोकने से पहले एक बार सोच लीजिए कि ऐसे बहुत से राज है जो इस सीने में दफन है बेगम साहिबा, और उनमें से अगर एक राज भी सनम तक पहुंच गया ना, तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सच कह रहे हैं, अंधी तो तुम हो ही गई हो बेगम साहिबा, लेकिन अपना भला बुरा तो देख सकती हो ना। अरे अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो सोचो हम दोनों मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। बेगम साहिबा, बुरे वक्त में तुम्हें भी तो अपने पास कोई चाहिए, और मुझे क्या चाहिए? मैं तो सिर्फ इस घर में रहना चाहती हूँ, पहले की तरह। अरे वो प्याज के पकौड़े परसों खिलाओगे क्या? नहीं नहीं, आज ही खिलाऊंगी। वो क्या है ना कि हमारे घर में इंसानों के लिए राशन आता है, भैंसों के लिए नहीं।
जो सुबह शाम चरती रहती है। वो क्या है ना कि प्याज बाहर से मंगाए हैं, बस आते ही होंगे, आते ही चर लेना। मेरा मतलब एक खा लेना। बेगम साहिबा, मैं आपके लिए वो शीर खुरमा लेकर आऊं? इस बार तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है, और आपको तो वैसे भी बहुत पसंद है। मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, हमें नहीं चाहिए, और अगर हमें चाहिए होगा तो हम मांग लेंगे। बार बार पूछने की कोई जरूरत नहीं। ईद मुबारक हो बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको भी ईद मुबारक हो। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, कल हम कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए जश्न पे नहीं आ सके। और वैसे भी हमने सोचा कि घर जाकर कम से कम बहू से तो मिल लें। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। जानते हैं, लेकिन क्या करें, जब जब इस लड़की की आवाज सुनते हैं तब तक वो जोया का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब तक सारी जायदाद हमारे नाम नहीं हो जाती, हम किसी आफत में नहीं पड़ सकते। हम नहीं चाहते कि सनम को हम पर जरा सा भी शक हो। लेकिन एक बात तो तय है कि दिलशाद ने अब तक सनम को उसके गुजरे हुए कल के बारे में कुछ नहीं बताया। इसलिए जब तक दिलशाद काबू में है, सनम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अल्लाह के वास्ते आप भी ये सारा नाटक करके हमें परेशान करने की कोशिश ना करें। पर एक बात ध्यान से सुन लें, रही बात सनम की, तो उसे उसके अम्मी अब्बू के बारे में कभी पता नहीं चलेगा, कभी नहीं। मेरा वजू अब एक नई और अपनी जैसी डैशिंग बाइक चलाएगा। चल तुझे अभी नई बाइक लेके देता हूँ। भाई पहली बात है ना ये फजू प्लीज मत बोला करो। क्या है ना, अब भाई मैं बड़ा हो गया हूँ, ये वैसे भी मेरी जो पर्सनालिटी है ना उसको सूट नहीं करता। तू कितना भी बड़ा हो जाए तो मेरा छोटा भाई रहेगा फजू, और मेरे फजू को कुछ चाहिए तो उसे मैं फौरन लेकर दूंगा। जान है तो मेरी, ये कहूं जान से भी बढ़कर। इन्हीं हाथों में बड़ा किया तुझे, तेरे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? भाई जस्ट रिलैक्स, आप बैठिए, अब खाना खाइए पहले। वैसे भी आप देख रहे हैं ना सारी दुकान तो बंद हो गई होंगी, सो प्लीज खाना। और वैसे भी राहत, कोई जरूरत नहीं है बाइक वाइक दिलाने की, पहले इसको पास तो होने दो। तुम्हारी लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। वैसे भाई कुछ जलने की बू आ रही है ना? आपा जलने की बू है ना, सबसे ज्यादा आपके अंदर से आ रही है, आपको मालूम है? अरे छुड़ाओ इसको, या अल्लाह। फजू खाना खाइए। गधा है ये, अभी तक नहीं सुधरा। सब कुछ तो है तुम्हारे पास बेगम साहिबा। एक गड्डी दे दो ना, जेब खर्च समझ कर दे दो। सनम, आओ बेटा। अब तुम ये मत कहना कि तुम भी अपनी तनख्वाह लेने के लिए यहाँ पर आई।
नहीं नहीं, मुझसे आप कुछ और पूछना था। वो एक्चुअली आपने कहा था ना कि क्रॉकरी स्टोर रूम में रख देना, तो मैं स्टोर रूम में थी तो मुझे वहां एक न्यूज़पेपर मिली, इसमें आपकी तस्वीर है। हाँ, तो होगा कोई पुराना अखबार। बेगम साहिबा, इस तस्वीर में आपके साथ मेरे अम्मी और अब्बू भी हैं। आप तीनों एक साथ इस तस्वीर में हैं। क्या आप उन्हें जानती थी? हम नहीं, हम उन्हें कैसे जानते होंगे? हम नहीं जानते उन्हें। पर बेगम साहिबा, तस्वीर को देखकर तो लगता है कि आप उन्हें जानती थी। इस तस्वीर में आप तीनों एक साथ हैं। उनका नाम असद था और अम्मी का नाम जोया था। क्या आप उन्हें जानती थी? हमने कहा ना कि हम नहीं जानते, तो मतलब नहीं जानते। पर बेगम साहिबा, मैंने ये तस्वीर देखी तो मुझे लगा कि शायद आप उन्हें जानते होंगे। तो क्या है ना कि मैं अपने अम्मी और अब्बू के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, तो मुझे लगा कि शायद आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकते हैं। अरे इतने सारे लोगों से हम मिलते रहते हैं, न जाने कितने सारे लोगों के साथ हमने अपनी तस्वीर खिंचाई होगी सनम। हमें तो याद भी नहीं है। अब तुम्हें क्या लगता है, इसका मतलब ये है कि हम उन सारे लोगों का नाम याद करते फिरे? माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगा, क्योंकि जब भी मुझे लगता है ना कि कोई मुझे मेरे अम्मी और अब्बू के बारे में बता सकता है, तो मैं वो। और आपको पता है बेगम साहिबा, मैं हूबहू अपनी अम्मी जैसी दिखती हूँ। इन्हें देखकर भी मुझे कुछ याद आए या नहीं? नहीं, आप एक बार देख के याद करने की कोशिश कीजिए ना, शायद आपको देख के कुछ याद आए। पता नहीं। याद नहीं आ रहा है। पता नहीं मैं कभी इनसे मिली हूं कि नहीं। पर तुम परेशान मत हो। जैसे ही मुझे कुछ याद आएगा, उस दिन मैं तुम्हें जरूर बता दूंगी। शुक्रिया। वो क्या है ना कि अपने अम्मी और अब्बू की बस कुछ धुंधली सी यादें हैं मेरे दिमाग में। बहुत छोटी थी जब उनका इंतकाल हो गया था रोड एक्सीडेंट में, तो जो कुछ बताया बस मुझे बड़ी अम्मी ने बताया। तो अगर आपको कुछ भी याद आए अम्मी अब्बू के बारे में, तो खुदा के लिए मुझे बता दीजिएगा। शुक्रिया। तौबा तौबा बेगम साहिबा, क्या बताएं, कमबख्त बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है। और मेरी तो फिर उम्र ही ऐसी है कि मैं तो किनारे का दरख्त हूँ। क्या तुम शोरों की बेगम साहिबा ने कहा कि वो तुम्हारे अम्मी अब्बू को नहीं जानते?
यही कहा उन्होंने। मुझे यकीन है कि अगर वो देख सकती तो जरूर पहचान लेती। कोई बात नहीं, अम्मी अब्बू भी इस दुनिया में नहीं है। पता नहीं क्यों रेहान, मुझे जब भी कोई ऐसा शख्स मिलता है जिससे मुझे ये उम्मीद होती है कि वो मेरे अम्मी अब्बू के बारे में मुझे कुछ बता सकता है, तो एक उम्मीद सी जाग जाती है। मैं समझ सकता हूँ, और हर किसी का हक होता है कि वो अपने अम्मी अब्बू के बारे में जाने। मैं भी अपने अब्बू के बारे में कुछ नहीं जानता। उनके बारे में जानने की कोशिश तो की, पर। और आपकी अम्मी? चांद मुबारक। उनसे भी। हम दोनों का दर्द एक सा है। शायद इसीलिए हम दोनों एक दूसरे की तकलीफ को अच्छे से समझ सकते हैं। मिलवाओ ना। हाँ हेल्प मिलवा ना। कम there she is. Guys, this is my beautiful wife, Sana. मेरे फ्रेंड्स। हाय। अस्सलाम वालेकुम। You know what, guys? यही है वो जिसने मेरा दिल चुराया। जिनकी बड़ी बड़ी आंखों ने मेरे ऊपर जादू सा कर दिया। और अपनी खूबसूरती से मुझे अपने जाल में फंसा दिया। राइट? ओह, I can see. और हाँ, तुम एक काम करो, फ्रेंड्स के लिए डिनर अरेंज करो। और कुछ आहिल भाई? नहीं, that's it. And hurry up. पूरी रात तो है नहीं हमारे पास। All right? Quickly. क्या हो? Is there a problem? नहीं? You know what, guys? मेरी जिंदगी में सबसे बेहतरीन चीज आपको पता है क्या हुई है? मेरी शादी सनम से। Let me tell you. बस थोड़ा वक्त बिताओ इनके साथ, पता चल जाएगा। She's so much of fun to be with. Am I right? Come on, guys, तुम लोग देख क्या रहे हो? खाना शुरू करो। और हाँ, खाने के साथ साथ उंगलियां मत खा जाना। I can bet you guys कि तुम लोगों ने ऐसा खाना आज तक नहीं खाया होगा, क्योंकि ये खाना मेरी वाइफ, मेरी जान, मेरी सनम ने बनाया है। Oh wow, really? Absolutely. Don't tell me, Sanam.
You have cooked this all by yourself? Yeah. Myself cook. Come on, sweetheart. Join us. Or do you prefer eating with your husband? guys. हिंदी में बात करो। इसकी अंग्रेजी थोड़ी कच्ची है। What? अरे गांव से आई है, नेचुरली कच्ची होगी। पहले यहाँ पर कुक थी। लेकिन गांव में इसका एक ढाबा जरूर था। क्या ढाबे का नाम क्या था तुम्हारा? सनम दा ढाबा। Wow. It's amazing. तुम दोनों साथ कैसे हो? You know what? क्या हो? कुछ नहीं। Nothing. देखो ना, प्यार अंधा होता है। प्यार पर किसी का जोर नहीं चलता, बस कमबख्त हो ही जाता है। अच्छा वो बताइए कि आपका अपना सगा बेटा कहाँ है? वो तुम्हारा और अब तुमने ये ना बेगम साहिबा घाट घाट का पानी पिया है तो पता ही नहीं किसका बच्चा है। याद आया नजमा के शौहर इमरान का। हाँ अरे कहाँ है आखिर वो तुम्हारा बेटा जिसके लिए तुमने इतने पापड़ बेले हैं, वो है कहाँ? मैंने सुना था कि किसी यतीम खाने में पल रहा है। बस करो रजिया भी, बस करो। कहते हैं कि मांझा अगर बहुत तेज हो ना तो अक्सर हाथ कट जाया करता है, और अगर जुबान बहुत तेज हो तो ये जो गला है ना, गला कट जाया करता है। इसलिए अपनी जुबान पर जरा काबू रखो भी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम्हारे बचे कुछ दिन है ना वो भी हम तुमसे छीन लें। अरे 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 माफ कर दो बिल्लो रानी। अरे बेगम साहिबा, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ कि तुमने ये सब कितनी खूबसूरती से संभाल लिया है। अंधे होते हुए एक रईस नवाब से निकाह किया, उसके बेटे को अपनी मुट्ठी में इस कदर कर लिया कि आज वक्त आने पर वो अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर सके। वाह वाह बेगम साहिबा। और सबसे मजेदार बात तो ये कि अपने सबसे बड़े दुश्मन की बेटी का इस्तेमाल कर लिया। अब बताओ, इस सब पर तो यकीन करना मुश्किल है ही ना, है? लेकिन एक बात सोचो, अगर आखिरी वक्त पर कुछ गड़बड़ हो गई तो अब कौन जाने कि कब कौन सी दीवार कोई राज बता दे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।